तो अभी तक हमने कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है? हम एरे को जानते हैं और हमने लिंक लिस्ट को भी पढ़ लिया है। तो अब हम देखने वाले हैं स्टैक को। स्टैक क्या है? स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जैसे लिंक लिस्ट और एरे की तरह, लेकिन इसे हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम एरे में अपने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे, जैसे अगर हमें किसी एलिमेंट को सेकंड पोजीशन पे एक्सेस करना है तो हम उसे एक्सेस कर सकते थे, किसी एलिमेंट को ऐड करना है सेकंड पोजीशन पर तो वो भी ऐड कर सकते थे, और लिंक लिस्ट में भी हम ऐसा कर सकते थे, और अगर डिलीट करना है तो वो भी कर सकते थे। लेकिन स्टैक में हम ऐसा नहीं कर सकते। स्टैक में हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट गिवन रहेंगे, मतलब कुछ फंक्शंस गिवन है हमारे पास, हम केवल उसी के बेसिस पे अपने स्टैक के एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। स्टैक में अगर हमें किसी भी एलिमेंट को स्टैक में ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेशन है पुश, और अगर किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम वो पॉप फंक्शन के द्वारा कर सकते हैं। इसे हम लीफो भी बोलते हैं, मतलब जो भी हमारे पास, जैसे हमारे पास एलिमेंट है 10, 20, 30 और 40, जो भी हमारे पास लास्ट में इंसर्ट होता है उसे ही हम सबसे पहले रिमूव कर सकते हैं। और स्टैक का एग्जांपल ये है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एक बुक का स्टैक है जी, इसमें अगर हमें किसी बुक को एक्सेस करना है तो हम सबसे पहले हमें फर्स्ट बुक को हटाना पड़ेगा। अगर हमें सेकंड बुक को एक्सेस करना है तो हमें फर्स्ट बुक को हटाना पड़ेगा, तभी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस गिवन रहेंगे, जैसे कि पुश, पॉप। पुश क्या करेगा? हमारे स्टैक में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के काम आएगा। पॉप क्या करेगा? किसी भी एलिमेंट को डिलीट करेंगे हम पॉप से। टॉप क्या करेगा? हमें टॉप मोस्ट एलिमेंट बताएगा कि हम अभी हमारे स्टैक में टॉप क्या है। साइज फंक्शन क्या करेगा? हमारे स्टैक के साइज को बताएगा। और इज एम्प्टी बताएगा कि हमारा स्टैक जो है अभी एम्प्टी है या नहीं। तो चलो इसे कोड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी क्लास को क्रिएट करते हैं। क्लास तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटा को क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे जो स्टैक का जो साइज़ है, यूजर हमें रन टाइम पर बताया कि स्टैक का साइज़ क्या होने वाला है, इसलिए हम अपनी डेटा को डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं। तो एक हम वेरिएबल लेते हैं नेक्स्ट इंडेक्स, जो कि हमें ये बताया कि हमारा जो एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पर स्टोर होने वाला है। मान लीजिए अगर हमारे पास जैसे 0 पे 10 स्टोर है, 1 पे 20 स्टोर है। अगर हमें अपने एलिमेंट को, मतलब सेकंड इंडेक्स पर अगर हमें अपने एलिमेंट को स्टोर करना है 30 को, तो जो नेक्स्ट इंडेक्स जो होगा वो उस पोजीशन को स्टोर करेगा कि किस पोजीशन पर आपको अपने डेटा को स्टोर करना है। तो इसमें इन दोनों को ही हम प्राइवेट बनाने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों की एक्सेस हम किसी को नहीं देने वाले। उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर और फंक्शंस को हम सबसे पहले तो पब्लिक करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर में हम अपने यूजर से लेंगे कि हमारा जो स्टैक है उसका साइज क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अपने एरे को क्रिएट करते हैं हम। एरे डेटा इक्वल टू न्यू। तो हमने अपने एरे को क्रिएट कर लिया। वहाँ पे सिर्फ हमने अपने एरे के वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, पॉइंटर वेरिएबल को। अब हमने अपने डेटा को, अपने एरे को डायनेमिकली क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट इंडेक्स को भी इनिशियलाइज कर देते हैं हम। नेक्स्ट इंडेक्स इक्वल टू 0, क्योंकि जब फर्स्ट जो एलिमेंट है हमारा किस पोजीशन पर जाकर स्टोर होगा? 0 पर। अब हमें इसमें फंक्शन को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना साइज फंक्शन, जो कि हमें एरे का साइज रिटर्न करेगा। उसके बाद हम इसमें बनाएंगे इज एम्प्टी फंक्शन को, जो कि हमें ये बताया कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं। उसके बाद हम इसमें क्रिएट करेंगे अपने पुश फंक्शन को, जो कि हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ एलिमेंट को इंसर्ट करेगा और हमसे एक एलिमेंट लेगा एज ए आर्गुमेंट। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे इसमें अपने पॉप फंक्शन को, जो कि हमें डिलीट करेगा हमारे एलिमेंट को। उसके बाद हम इसमें क्रिएट करेंगे टॉप फंक्शन को, जो कि हमें रिटर्न करेगा कि अभी हमारे स्टैक का जो टॉप है वो क्या होने वाला है। चलो इन्हें क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आते हैं साइज फंक्शन पर। तो साइज फंक्शन में क्या करना है हमें? साइज फंक्शन में हमें सिंपली रिटर्न कर देना है हमारे जो भी नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है। जो भी हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास हमने 0 पोजीशन पे 10 को इंसर्ट कर दिया, फर्स्ट पोजीशन पे हमने अपने 20 को इंसर्ट कर दिया। अब सेकंड पोजीशन पे आएंगे हम। सेकंड पोजीशन पे जब हम अपने एलिमेंट को इंसर्ट, मान लीजिए हमने किया नहीं है, तो उस समय हमने अपने फंक्शन को कॉल कर दिया कि हमारे स्टैक का जो साइज है वो क्या होने वाला है। तो जो भी हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है, वही तो हमारी नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास? 2। तो वही तो हमारे स्टैक का साइज है। तो इसलिए हमने नेक्स्ट इंडेक्स को सिंपली रिटर्न कर दिया। अब हमें पता करना है कि हमारा जो
अगर हमें पता करना है कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम रिटर्न करवा देंगे जो भी नेक्स्ट इंडेक्स है। अगर हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू जो है 0 होती है, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 होती है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है। तो हमने सिंपली रिटर्न करवा दिया। अगर नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 1 2 3 या कुछ भी होती है, तो इसका मतलब हमारा स्टैक जो एम्प्टी नहीं है, तो वो सिंपली हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब आते हैं अपने पुश फंक्शन पर। तो पुश फंक्शन में हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपने डेटा को इंसर्ट कराना है नेक्स्ट इंडेक्स पर। जब नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू जब 0 है, तो उसने मान लीजिए 10 को इंसर्ट कर दिया, फिर हमने नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब फर्स्ट कर दिया। सेकंड बार जब यूजर ने पुश फंक्शन को कॉल किया, तो हमारे पास 20 जो है इंसर्ट हो जाएगा और नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो पुश फंक्शन क्रिएट होगा। इस पुश फंक्शन में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर हमारे एरे का जो साइज है, वो टोटल साइज जो है मान लीजिए उसने 4 एंटर किया है, 4, और उसके बाद उसने पुश फंक्शन को कॉल कर दिया, तो क्या होगा, तो इस कंडीशन को हमें अलग से हैंडल करना पड़ेगा कि हमें ये कंडीशन देनी पड़ेगी अगर हमारे जो है नेक्स्ट इंडेक्स अगर हमारे टोटल साइज के इक्वल हो जाता है, तो हम सिंपली मैसेज प्रिंट करा देंगे कि हमारा जो स्टैक है वो फुल हो चुका है, और सिंपली हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। क्योंकि हमने इसमें सी आउट का यूज़ किया है, तो हमें इसका भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज़ और समझने वाली है, जैसे कि हमारे पास जो टोटल जो साइज है हमारे पास, वो इस कंस्ट्रक्टर का लोकल वेरिएबल है, तो हम इसे आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इसका नाम हम रखते हैं कैपेसिटी। और हम अपने नेक्स्ट इंडेक्स की जो भी वैल्यू है, जो भी हमारे टोटल साइज की जो भी वैल्यू है, हमारा जो भी टोटल साइज है उसकी वैल्यू को हमें कहाँ स्टोर करना पड़ेगा, कैपेसिटी में। क्योंकि टोटल साइज जो है, क्योंकि हमारा जो टोटल साइज जो वेरिएबल था इस कंस्ट्रक्टर का लोकल वेरिएबल था, जिसे हम आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक अलग से कैपेसिटी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, जिसमें हमने टोटल साइज की वैल्यू को स्टोर किया। और अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैपेसिटी का, अब ये सही वर्क करेगा। अब हम क्रिएट करते हैं अपने पॉप फंक्शन को। तो पॉप फंक्शन में हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें नेक्स्ट इंडेक्स जो भी हमारे पास वैल्यू है उसे हम एक डिक्रीज कर देंगे, और हम इस एलिमेंट को रिटर्न भी कराना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को रिटर्न भी करा दिया। तो इसमें भी हमें, जैसे इसमें हमें एक कंडीशन को हैंडल करना पड़ा था कि हमारा जो स्टैक जो है फुल तो नहीं है, तो इसमें भी हमें इस कंडीशन को हैंडल करना पड़ेगा कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहला तो अगर हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 है, तो हमें पता चल जाएगा, या तो हम यहाँ से, या फिर हम यहाँ पे साइज फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हमारे साइज जो है अगर 0 है, तो वहाँ से भी हमें पता चल जाएगा। एक हम अपने इज एम्प्टी फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो है स्टैक जो एम्प्टी है या नहीं, तो हम इज एम्प्टी का ही यूज़ करेंगे। हमने इज एम्प्टी फंक्शन को कॉल किया, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। अगर इसने हमें ट्रू रिटर्न किया, मतलब अगर हमारा स्टैक जो एम्प्टी है, तो हम यूजर को मैसेज प्रिंट करा देंगे और रिटर्न कर जाएंगे। क्योंकि इसका रिटर्न टाइप जो एंट है, इसलिए हमें देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो हमने 0 दे दिया। टॉप फंक्शन भी सेम ही है बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा स्टैक जो एम्प्टी तो नहीं है। सबसे पहले हमने चेक किया कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी होता है तो स्टैक इज एम्प्टी हमें मैसेज प्रिंट कर देगा और रिटर्न कर देगा 0 को। और अगर हमें ऐसा नहीं है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, इसे हटाते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स -1। नेक्स्ट इंडेक्स -1 पे जो भी स्टोर है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो हमने अपने स्टैक यूजिंग एरे क्लास को कम्प्लीटली क्रिएट कर लिया। तो चलो अब मेन फंक्शन भी क्रिएट करते हैं इस क्लास के लिए, एक अलग सेपरेट फाइल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमें अपनी फाइल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा जो हमने इसमें क्रिएट किया।
तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट में हमें पास करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर में कि हम हमारा जो है साइज क्या होने वाला है स्टैक का। तो हमने पास किया 6। अब हम अपने पोस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। इसके बाद हम अपने टॉप को कॉल कर लेते हैं। तो इसे एक बार रन करके और देखते हैं हम क्या आउटपुट आता है इसका। तो हमारे पास आ गया इसका आउटपुट। सबसे पहले तो आया हमारे पास स्टैक इज फुल। स्टैक इज फुल क्यों आया? जैसे कि हमने अपने एरे का साइज जो है 6 दिया था और हमने एलिमेंट कितने एंटर किए 1 2 3 4 5 6 तक तो एंटर हो गए। उसके बाद जैसे ही हमने 7 एंटर किया तो हमारे पास मैसेज प्रिंट हो गया स्टैक इज फुल। ये वाला मैसेज जो हमने प्रिंट किया था यहाँ पर, तो ये वाला मैसेज हमें प्रिंट हो गया स्टैक इज फुल वाला। जैसे ही हमने 7th एलिमेंट को एंटर किया तो हमें मैसेज प्रिंट हो गया हमारा स्टैक इज फुल। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने टॉप फंक्शन को कॉल किया। टॉप क्या है हमारे पास स्टैक का 60। सबसे पहले 10 एंटर हुआ, उसके बाद 20 30 40 50, उसके बाद 60। तो हमारे स्टैक का टॉप आ गया हमारे पास 60। उसके बाद हमने पॉप फंक्शन को कॉल किया 3 बार। तो हमें पॉप फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, जो भी एलिमेंट डिलीट करेगा उस एलिमेंट को रिटर्न करेगा। तो इसने 3 एलिमेंट को डिलीट कर दिया, मतलब 60 50 और 40। उसने 60 50 और 40 को डिलीट कर दिया। 3 बार कॉल किया हमने पॉप फंक्शन को इसलिए। उसके बाद हमने टॉप फंक्शन को फिर से कॉल किया। तो अब हमारे स्टैक का टॉप क्या हो गया 30, क्योंकि ये चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं। अब हमारे स्टैक का टॉप क्या हो गया 30। तो उसने 30 को रिटर्न कर दिया। और अब हमने साइज फंक्शन को कॉल किया। हमारे स्टैक का साइज क्या है, तो हमारे स्टैक का साइज क्या है 10 20 और 30, मतलब 3। स्टैक का साइज रिटर्न किया उसने 3। उसके बाद हमने इज एम्प्टी को कॉल किया तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। 0 मतलब फॉल्स रिटर्न कर दिया इसने हमें। तो हमारा जो स्टैक इम्प्लीमेंट हो गया एरे का यूज करके। इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि हम जो स्टैक का जो साइज है वो हम यूजर दे रहा है। यूजर जो है स्टैक का साइज को एंटर कर रहा है। तो यही तो हम नहीं चाहते थे। लिंक लिस्ट को भी हमने इसलिए इम्प्लीमेंट किया था कि हमें जो है रन टाइम पे अपनी साइज ना देना पड़े एरे का। जैसे हमने हटा दिया साइज के कंस्टेंट को, तो इसमें हम यूजर से साइज नहीं लेने वाले अपने। हम अपने साइज जो है यूजर से नहीं लेने वाले। तो इनिशियल साइज हम मान लेते हैं हमारे एरे का जो साइज है फुल जाएगा और हमारी कैपेसिटी भी फुल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस कंस्टेंट को हटाने के लिए हम जाते हैं सबसे पहले अपने पोस्ट फंक्शन में जाएंगे हम। जैसे ही हमारा नेक्स्ट इंडेक्स का जो साइज है वो कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा तो हम अपना एक नया एरे क्रिएट कर देंगे, वो भी डबल साइज का। और उसमें अपने सभी एलिमेंट को कॉपी कर देंगे। हमारे पास कैपेसिटी क्या है अभी, मान लीजिए सबसे पहले इनिशियल हमने कैपेसिटी दी 4। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो एरे क्रिएट होगा, जैसे हमारे नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू उसके इक्वल हो जाती है कैपेसिटी के, तो हम क्या करेंगे, अब एक नया एरे क्रिएट करेंगे जिसकी कैपेसिटी क्या होगी 4, दुगनी हो जाएगी। अभी 4 थी हमारे, 4 हमने एंटर किया कैपेसिटी को। अभी हमने कैपेसिटी को 4 एंटर किया, हमारे टोटल साइज जो है 4 है। तो जैसे ही हम 4 के इक्वल होगा नेक्स्ट इंडेक्स, तो हमारा जो एरे है इंटरनली क्या होगा कि हमारा डबल साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा। डबल साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा और हम फॉर लूप से जो भी हमारे पास जो प्रीवियस डेटा है उसे लॉस तो करना नहीं है हमें। जो भी हमारा प्रीवियस जो डेटा है उसे हमें लॉस तो करना नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे अपने न्यू डेटा में हमारा जो प्रीवियस डेटा है, तो हमने क्या किया, हमारे पास जो प्रीवियस डेटा है उसे हमने पूरा कॉपी कर दिया हमारा न्यू डेटा में। न्यू डेटा में हमने अपना पूरा डेटा जो है कॉपी कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, कैपेसिटी अब हमारी क्या हो चुकी है, कैपेसिटी जो है हमारी अब डबल हो चुकी है। तो डबल कर देंगे हम कैपेसिटी, हमारी जो कैपेसिटी डबल हो चुकी है। और हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डेटा है, डेटा जो एरे हमने क्रिएट किया था उसे हमने अपडेट नहीं किया है अभी, क्योंकि हमने एक नया एरे क्रिएट कर लिया जो कि लोकल एरे है जिसे हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हमने अपने डेटा को डिलीट कर दिया। डेटा को डिलीट करने का मतलब ये है कि न्यू कीवर्ड से हमने
हीप एरिया में अपने एरे को क्रिएट किया था, उसका एड्रेस हमने किस में स्टोर किया था, डेटा में। उसका एड्रेस हमने डेटा में स्टोर किया था, तो अब हमने डिलीट डेटा कर दिया। इसका मतलब वो जो हमारे पास एरे था, एरे को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमने जो एरे था हमने वो से डिलीट कर दिया एरे को, और अपने डेटा को पॉइंट करा दिया जो भी हमने न्यू एरे क्रिएट किया है। सबसे पहले तो हमने अपने डेटा को डीएलोकेट किया, जो भी हमने क्रिएट किया था यहाँ पर न्यू एरे जो क्रिएट किया था उसे डीएलोकेट किया। उसके बाद हमने अपना जो न्यू एरे क्रिएट किया था उसका एड्रेस हमने अपने डेटा में डाल दिया। तो अब ये है, अब हमें अपनी साइज का कंस्टेंट देने की जरूरत नहीं है, अब ये सही से वर्क करेगा। जैसे कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एलिमेंट इसमें इंसर्ट किए थे, जैसे ही हम सेवंथ एलिमेंट इंसर्ट कर देते तो हमारे पास स्टैक इज फुल का मैसेज आ जाता था, तो अब वो नहीं आएगा। तो इसे रन करके देखते हैं। तो हमारा जो 70 है वो इंसर्ट हो गया। अभी इससे पहले क्या हुआ था, हमारे पास स्टैक इज फुल का वो आया था मैसेज, अब नहीं आया। अब हमने 10 20 30 40 50 60 70 को इंसर्ट कर दिया इसमें। तो स्टैक का टॉप क्या आया हमारे पास, सबसे पहले स्टैक का टॉप क्या है अपने पास 70 के बाद अपने पॉप फंक्शन को 3 बार कॉल किया, 3 बार मतलब 70 60 और 50 तीनों को डिलीट कर दिया इसने, उसके तीनों को डिलीट कर दिया। अब उसके बाद हमने कॉल किया अपने टॉप फंक्शन को, टॉप मतलब 50 डिलीट हो चुका है, तो टॉप क्या है हमारे पास 40 बचा, और टोटल साइज क्या है 10 20 30 40, टोटल साइज क्या आ जाएगा 4। और स्टैक जो है इज एम्प्टी कॉल हुआ, तो स्टैक जो हमारा एम्प्टी नहीं है, तो हमारे पास फॉल्स आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी स्टैक को लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं।